वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस का नया इंटरेस्ट और पाकिस्तान का नया मूवमेंट को लेके। आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया कि यूएस का नया इंटरेस्ट। ऑब्वियसली यूएस का जो नया इंटरेस्ट है वो है बलोचिस्तान, और पाकिस्तान का नया मूवमेंट है। पाकिस्तान चाहता है कि अब यूएस भी बलोचिस्तान में आए, आके वहाँ एंट्री करे, और जो अर्थ मिनरल है उसको लेके इतना दिन से चाइना से जो प्रॉब्लम चल रहा था, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर बलोच के जो सिटीजन हैं उन लोगों के साथ, उसमें यूएस का भी घुसना अभी तय हो गया है। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस अगर कोई भी कंट्री में घुसता है तो नो डाउट उन लोगों को फ्रीडम दिलाता है या फिर वहां जाके डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है, और इस बार भी यूएस शायद कुछ ऐसा ही स्टेप लेगा। फ्यूचर में बलोचिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को कैसे यूएस फ्रीडम दिलाता है या फिर बलोचिस्तान में कैसे यूएस डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करता है, यही हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में देखें तो यूएस डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्री में, जैसे कि इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, डिफरेंट टाइम में अपने तरफ से फ्रीडम मूवमेंट जो है वो लाया था, या फिर अगर कहा जाए वहाँ डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश किया था। क्या हुआ था नहीं हुआ था ये सबको पता है। अभी जो चांसेस है वो है बलोचिस्तान का। तो बलोचिस्तान में अगर यूएस एंट्री लेता है तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग देखें, डिफरेंट मीडिया जो है वो अपने तरफ से भी इसको कवर किया है। ऑन द अदर साइड एक हाई प्रोफाइल यूएस डेलीगेशन जिसको एरिक मेयर लीड कर रहे हैं, वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उन लोगों का विजिट कंफर्म है कि 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक वो लोग इस्लामाबाद में रहेंगे, और आगे जाके वो लोग पाकिस्तान के जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम है वहां ज्वाइन करेंगे। क्योंकि उन लोगों का एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान में अभी भी 6 to 8 ट्रिलियन डॉलर का जो अर्थ मिनरल है जो इजी अवेलेबल नहीं होता है वो अभी भी मिल सकता है। और ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये अर्थ मिनरल पाकिस्तान के पास कहाँ है, तो इसमें अगर सबसे जो लोकेशन का नाम आगे आ रहा है वो है बलोचिस्तान। क्योंकि मेनली अगर देखा जाए जो अर्थ मिनरल अवेलेबल होता है पाकिस्तान में वो बलोचिस्तान में ही अवेलेबल होता है। तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि बलोचिस्तान जो है वो मैटर करता है यूएस के लिए भी। और बलोचिस्तान मैटर करने के पीछे कुछ मेजर रीजन है, जिसमें एक रीजन है रेको डी कॉपर एंड गोल्ड माइन। ये एक ऐसा लोकेशन है जिस लोकेशन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 37 ईयर्स में राउंड अबाउट 74 बिलियन डॉलर का जो अर्थ मिनरल है वहां से निकल सकता है, जिसमें ऑलरेडी 50% जो स्टेक है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक कैनेडियन फर्म को सेल कर दिया है। 15% स्टेक को लेके बात चल रहा है सऊदी अरेबिया के साथ। हो सकता है कि ये डील कभी भी फाइनल हो जाए। और अगर देखा जाए ये सिर्फ एक ही माइन का बात हो रहा है, वहाँ बहुत सारे माइंस है, तो बाकी जो माइंस है वो तो ऐसे छूटने वाला नहीं है। और यूएस को अर्थ मिनरल का बहुत ही जरूरत है, इसलिए यूएस जो है इस गेम में घुस गया है। और यूएस जहां भी घुसता है यूएस का एक ही ट्रेंड है कि भाई वहाँ डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है, वहाँ फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है। और आगे जाके हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिले बलोचिस्तान में भी यही सेम ट्रेंड चलाने वाला है यूएस। बलोचिस्तान में यूएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेयर अर्थ मिनरल है, जिसमें हो लिथियम हो या फिर कॉपर हो, वो यूएस को वहां से मिल जाएगा। मगर मेजर जो क्वेश्चन है कि ये जो कॉपर या फिर ये जो अर्थ मिनरल है वहां से जब निकाला जाएगा तब क्या आगे जाके एक नया जियोपॉलिटिकल गेम का स्टार्ट होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि बलोचिस्तान में ऑलरेडी चाइना जो है ये बहुत सालों से बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। नो डाउट बलोचिस्तान जो एरिया है ये काफी रिच है, मगर ये रेस्टलेस है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी क्या करता है, बलोचिस्तान का जो अर्थ मिनरल है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्री को बेचता रहता है, और वही पैसा वो लोग अपने लिए यूज किया करते हैं। और इस बार चाइना के साथ साथ यूएस भी यहाँ एंटर कर रहा है। तो नो डाउट आगे जाके यूएस और चाइना का जो रिलेशन है ये सबको पता है। ऑन द अदर साइड बगल में ईरान है, यूएस का ये जो लोकेशन है यूएस को काफी हेल्प करेगा। क्योंकि ईरान के ऊपर अगर कभी भी अटैक करना है तो पाकिस्तान का ये जो बलोचिस्तान का लोकेशन है ये आगे जाके हेल्प करेगा यूएस को। ऑन द अदर साइड इस लोकेशन से अगर यूएस को अर्थ मिनरल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है तो यूएस का एक बहुत बड़ा हेडेक जो है, जहां यूएस अपने तरफ से चाइना से डिफरेंट टाइप ऑफ जो अर्थ मिनरल है वो इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा। और यूएस अपने तरफ से डायरेक्ट यहाँ से जो रेयर अर्थ मिनरल है वहां से लेके वो अपना कंट्री में ले जाके वहां अपना जो प्रोडक्शन है उसमें यूज कर पाएगा। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि ये जो टैरिफ का वार है इसमें चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना भी यूएस के जो जितना भी सारा गुड्स है उसके ऊपर टैरिफ इंपोर्ट किया है। ऑन द अदर साइड चाइना ने कह दिया है कि भाई जो हेवी रेयर अर्थ मिनरल है वो शायद चाइना ने एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा यूएस को या फिर दूसरा कोई कंट्री को इन फ्यूचर में। जिससे यूएस का जो फाइटर जेट प्लानिंग है या फिर यूएस का जो भी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है उन सारा इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट करेगा। ऑन द अदर साइड इंडिया भी सोच रहा है कि आगे जाके अगर यूएस से फाइटर जेट लेने का प्लान करेगा तो वो फ्लाई फाइटर जेट क्या एग्जैक्ट टाइम में डिलीवर्ड होगा या नहीं। तो नो डाउट इसमें एक मेजर फैक्टर ही है अर्थ मिनरल, और यही अर्थ मिनरल के लिए यूएस अभी बलोचिस्तान में घुसने का प्लान किया है।
तो अब बात करते हैं डेंजरस इनवाइट को लेके। पाकिस्तान तो नो डाउट यूएस को इनवाइट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर यूएस को हम लोग इनवाइट करते तो आगे जाके हम लोग को आईएमएफ का जो लोन है वहां से हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड ये जो इम्पोर्ट में इतना सारा जो टैरिफ बढ़ आ रहा है, तो इसमें भी हो सकता है कि पाकिस्तान को कुछ हेल्प मिल जाए, जबकि पाकिस्तान अगर देखा जाए उस लेवल पे उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, मगर जो भी करते हैं उसमें भी कुछ आगे जाके पाकिस्तान को हेल्प मिल जाए, लोन भी मिल जाए, जिससे कंट्री का इकोनॉमी को टेम्पररी सपोर्ट मिल जाए। इन रिटर्न अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपने तरफ से एक डेंजरस इनविटेशन भेज रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से चाइना बैठा है, और बलूचिस्तान के जो सिटीजन है वो लोग नहीं चाहते कि चाइना का यहाँ प्रेजेंस हो या फिर पाकिस्तान का प्रेजेंस हो। वो लोग चाहते हैं कि फ्रीडम, कि भाई हम लोग यहाँ जहाँ बलूचिस्तान में जो लोग भी रहते हैं, हम लोग अपने तरफ से यहाँ जो फ्रीडम है वो हम लोग को मिले, और उसके बाद हम लोग अपना जो कंट्री है या फिर बलूचिस्तान को एक कंट्री में हम लोग कन्वर्ट करें, फिर हम लोग अपना डिसीजन जो खुद लेंगे। ऑन द अदर साइड एक चीज हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो बलूचिस्तान का जो जितना भी लिबरेशन आर्मी है या फिर जो भी बलूचिस्तान के लिए लड़ रहा है, ये लोग ज्यादातर जो गन्स यूज करते हैं वो यूएस मेड होते हैं। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? क्या इन लोगों को फंडिंग किया गया डिफरेंट कोई और कंट्री से? आपको क्या लगता है? इन फ्यूचर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यूएस जो है वो डायरेक्ट बलूचिस्तान के जो सिटीजन है या फिर जो लोग बलूचिस्तान को फ्रीडम दिलाने का कोशिश करे उन लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करे, और वो लोग बोले कि भाई हम लोग जो है हम लोग आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग को आप यहाँ जो है आप माइनिंग का हम लोग को परमिशन दे दीजिए, उसके में एक परसेंटेज आप रख लीजिएगा, बाकी जो पैसा है वो हम लोग यूएस के जो गवर्नमेंट है वो लेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो पाकिस्तान बाईपास हो जाएगा। अगर पाकिस्तान बाईपास हो जाता है तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना ने पहले से ही यहाँ बहुत इन्वेस्ट करके रखा है, जिसमें अगर हम लोग सीपेक को देखें, ग्वादर पोर्ट को देखें, तो नो डाउट ये एक ऐसा जगह बन गया है जिसमें ज्यादातर जो कंट्रीज है वहाँ का इंटरेस्ट जो है और भी ज्यादा ग्रो करे। बीच में तो ये भी सुनने को मिला था कि ये जो इतना सारा जो मतलब जो प्रोटेस्ट होता है वहाँ, उसमें इंडिया भी फंडिंग कर रहा है। एग्जैक्ट क्या है ये किसी को पता नहीं है, मगर पाकिस्तान का ये क्लेम हुआ था बीच में। तो अब इंटरेस्ट तो सबका ही है उस लोकेशन पे। आगे यूएस अगर घुसता है तो चाइना और यूएस के बीच में क्या रिलेशन होगा, और पाकिस्तान कैसे ये दोनों को बैलेंस करेगा, यही हम लोग को देखना पड़ेगा। इन फ्यूचर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नया बैटल ग्राउंड बनने वाला है वो है चाइना वर्सेस अमेरिका इन बलोचिस्तान। क्योंकि इससे जो मेजर रीजन है, क्योंकि चाइना ने पहले ही ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। चाइना ने अगर देखे राउंड अबाउट $62 बिलियन जो है यहाँ इन्वेस्ट किया है, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि सीपेक में इन्वेस्ट किया है, ग्वादर पोर्ट का जो स्टेक है उसमें भी इन्वेस्ट किया है, माइंस लाइक सैंडैक जो है वहाँ भी इन्वेस्ट किया है, 1.5 मिलियन टन कॉपर रिजर्व वहाँ मिलने वाला है। तो नो डाउट ये एक ऐसा लोकेशन है, चाइना का भी इस लोकेशन से बाहर नहीं जाने वाला है, और इसीलिए वो लोग अपने तरफ से जितना ज्यादा इन्वेस्ट करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से माइनिंग करके सारा जो सामान है या फिर जो अर्थ मिनरल है वो चाइना ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर यूएस का एंट्री हो जाता है तो यूएस चाइना को ये करने नहीं देगा, और पहले से ही बलूचिस्तान के जो आर्मी के लीडर है या फिर बलूचिस्तान के जो सिटीजन है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ का अर्थ मिनरल उठा के ले जा रहे हो, ऑन द अदर साइड हम लोग को कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा है। इसका जो टोटल जो मतलब मक्खन है वो खा रहा है कौन? पाकिस्तान का आर्मी। तो नो डाउट आगे जाके ये जो बैटल ग्राउंड है ये बलूचिस्तान एक नया बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट होने वाला है, जिसमें एक साइड में रहेगा चाइना, एक साइड में रहेगा यूएस, और बीच में जो रहेगा वो है बलूचिस्तान और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा ये भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस इतना जल्दी इसको छोड़ने वाला नहीं है। यूएस हो सकता है कि इमरान खान को बाहर करे और इमरान खान को आगे जाके पाकिस्तान का पीएम बनाए, और उसके बाद यूएस अपने तरफ से बलूचिस्तान में अपना जो बिजनेस है वो स्प्रेड करने का कोशिश करे, जिसमें जो चाइनीज प्रेजेंस है उसको धीरे 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 घटाने का कोशिश करे। मगर एक मेजर क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को पता है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान का जो मिलिट्री है वही चलाता है। तो अगर इमरान खान को यूएस बाहर करता है और वो पावर इमरान खान को प्रोवाइड किया जाता है, तो नो डाउट एक चीज तो सही है कि भाई इमरान खान पाकिस्तान का जो सिटीजन है उन लोगों के लिए कुछ करेगा, जो अभी इतना सालों से देखने को मिल रहा था उससे ज्यादा कुछ करेगा। ऑन द अदर साइड आगे इमरान खान क्या यूएस का बात सुन के अपने तरफ से सारा काम करेगा, या फिर यूएस कुछ नया गेम खेलेगा? तो नो डाउट पाकिस्तान एक तो बैटलफील्ड में कन्वर्ट होने वाला है। अब देखना है यही है, सिर्फ बलोच जो है वो बैटलफील्ड में कन्वर्ट होता है या फिर पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना जल्दी कोई भी दूसरे कंट्री का जो मिलिट्री है उन लोगों को यहाँ घुसने नहीं देगा। जैसे कि हम लोग देखे कि चाइना के इतना दिन से चाइनीज जो एम्प्लॉयज है वहाँ, जिन लोगों को बलूचिस्तान के जो आर्मी है वो लोग अटैक कर रहे हैं, जिसके वजह से उन लोग का डेथ हुआ। मगर चाइनीज आर्मी ने बहुत बार कहा, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी कहा कि भाई हम लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ घुस के ये सोल्यूशन निकालते हैं, हम लोग आर्मी को वहाँ घुसने दीजिए। मगर पाकिस्तान इसमें इतना एक्टिवली इसमें परमिशन नहीं दे रहा है। आगे जाके यूएस क्या करेगा या फिर यूएस कैसे यहाँ घुस के नेक्स्ट लेवल पे ये गेम को ले जाएगा, वही देखना है।
इन सब के बीच में सबसे मेजर जो क्वेश्चन है कि बलोच के जो सिटीजन है वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि भाई कोई भी दूसरा कंट्री के कोई भी उन लोग के जो बलोच है वहाँ जाके कोई माइनिंग करे या फिर वहाँ से कुछ निकाले। उन लोगों को चाहिए फ्रीडम। तो भाई बलोचिस्तान जो है इसको एक अलग सा कंट्री जो है वो घोषित करो। पाकिस्तान के भरोसे ये बैठने वाला नहीं है। आगे जाके यहाँ कोई भी कंट्री चाहे वो चाइनीज हो या फिर अमेरिकन हो, उन लोग का इंटरफेरेंस जो है वो बलोचिस्तान कभी भी नहीं चाहता है या फिर बलोच के जो सिटीजन है वो लोग अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं। मगर ये एक ऐसा जगह है, इस जगह में इतना अर्थ मिनरल होने के कारण ही डिफरेंट कंट्री इस लोकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। ऑन द अदर साइड जियोपॉलिटिकल लोकेशन एक और फैक्टर है यूएस का, वो है आपका यहाँ से ईरान को अटैक करना या फिर ईरान को अगर इन फ्यूचर जाके ईरान के साथ यूएस का कुछ रिलेशन और भी खराब हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोकेशन जो है वो लोग यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए कि चाइना अपने तरफ से हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लेने का कोशिश किया है बीएलए के साथ। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वहाँ काम करना है, अगर पाकिस्तान एक सर्टेन टाइम के बाद वहाँ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बीएलए के साथ डील करेंगे। ऑन द अदर साइड यूएस का जो अप्रोच है, यूएस का अप्रोच मुझे नहीं लगता कि थ्रू पाकिस्तान ये कंप्लीटली रन करेगा। इनिशियली हो सकता है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ लॉलीपॉप दे रहा है कि भाई आप लोगों को हम लोग लोन प्रोवाइड कर देंगे, टैरिफ में हम लोग को कट कर देंगे, आईएमएफ में भी हम लोग देख लेंगे और आप लोग जल्दी से ये जो है ये हम लोग का जो डील है इसमें बात करो। आगे जब एक बार यूएस आर्मी घुस जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पाकिस्तान का जो आर्मी है उन लोगों को एंटरटेन करने वाला है। ये भी हम लोग को देख सकते हैं कि यूएस के वजह से बहुत जल्दी पाकिस्तान में तख्तापलट हो जाए और जिसमें इमरान खान जो है वो आगे जाके पाकिस्तान का फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो अब थोड़ा बिगर पिक्चर देखते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि यूएस अपने तरफ से हमेशा हेल्प करने के लिए प्रोएक्टिव रहता है। यूएस को हेल्प करना है डिफरेंट कंट्रीज को जहाँ डेमोक्रेसी का कुछ इशू हो, जहाँ ऐसा लगे कि भाई वहाँ उन लोगों को फ्रीडम चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस अपने तरफ से दुनिया को बचाने के लिए एकदम कूद जाता है। जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवीज में देखे कि भाई कोई भी अगर दूसरा प्लेनेट से कोई एलियन आ जाता है या फिर कुछ भी होता है, अगर अर्थ के ऊपर अटैक होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नासा जो है वो अपने तरफ से कूद जाता है या फिर यूएस जो है वो अपने तरफ से कूद जाते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला हम लोग को दुनिया में यूएस अपने तरफ से पोर्ट्रे करने का कोशिश करता है। मगर इस बार जो है, इस बार जो हेल्प है, ये हेल्प का एग्जैक्ट रीजन क्या है? ऑब्वियसली कोई फ्री में हेल्प नहीं करता और यूएस तो कभी भी नहीं करता है। दुनिया में ज्यादातर जो प्रॉब्लम है मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ यूएस की वजह से है। और ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें कि ये जो यूएस का कहना है कि भाई हम लोग आगे जाके इसको हेल्प करेंगे, हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सोल्यूशन है। पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ अपने तरफ से मतलब स्टेप लेता है कि यूएस को वहां घुसने देता है, तो एक तो चाइना को घुसा के पाकिस्तान अपने तरफ से इतना सालों से देख रहे हैं कि क्या लोकेशन का मतलब बलोचिस्तान में क्या प्रॉब्लम चल रहा है जिसको पाकिस्तान हैंडल नहीं कर रहा है। फिर से यूएस को आने से उल्टे जो प्रॉब्लम अराइज होगा वो है सोवर्जिनिटी को लेके। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि ये सारा प्रॉब्लम के वजह से शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाए। यूएस जहां एंट्री करेगा, ऑब्वियसली यूएस कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल हेल्प पाकिस्तान को करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मिलिट्री है वो ऑथोराइज करेंगे। और अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगा और बलोचिस्तान सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा जो बलोचिस्तान के सिटीजन है उन लोगों के लिए। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग के चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल में आप जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। जब भी चैनल में जाए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ का स्पेशल पर्सन को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।